वो हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को मुखरित होने के लिए आप बेसिकली आज के दौर में हिट और फ्लॉप भी देखा जा रहा है। नंबर्स का खेल है कि आपका गाना हिट है या फ्लॉप है। आप ये समझिए कि उस गाने को सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो कैसे वो उसको हिट लिस्ट में या नए गायकों को, नए गीतकारों को उसे सुनने के लिए, उसे बनाने के लिए कैसे एनर्जी या उम्मीद या प्रोत्साहन मिलेगा। अब सबसे पहली बात है कि हम एक तरफा किसी पे डाल रहे हैं कि यार कलाकार लोग बहुत ही हमारी संस्कृति का विध्वंस कर रहे हैं, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सच कहें तो छेड़छाड़ के लिए मेरे हिसाब से दोनों लोग का वाकई जिम्मेदार है। कि ऐसा नहीं है कि पिछले 10-12 सालों में कोई भी बेहतर गाना उत्तराखंड इंडस्ट्री में नहीं आया हो। बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनसे युवाओं को उम्मीद मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो गाने खराब हैं, मतलब जो आज चल रहे हैं वो गाने कोई खराब नहीं, बहुत अच्छे गाने हैं। लेकिन जिस प्रकार के आप लोग इस प्रकार से कलाकारों पे थोप रहे हैं कि यार बहुत बुरे सॉन्ग आ रहे हैं, आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे जिनमें बहुत गहराई से लिखा गया है, गहराई से समझा गया है। बशर्ते जो दर्शक देख रहा है वो उसे हर लोग तक नहीं कर पाता। अपना सोशल मीडिया का एल्गोरिथम तो ऐसे ही काम करता है, जिससे जो ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसके बारे में सामने भेजा जाएगा। तो इसके लिए कोई एक पर्सन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए दोनों पर्सन जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी पे थोप भी नहीं रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बनी बनाई बात है। आप एक मतलब सपोज करें, मैं जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे उत्तराखंड के संगीत के सर्वोच्च शिखर में बैठे लोगों में से सबसे सर्वोच्च, और जिन्होंने थॉट्स दिए, जिन्होंने एक व्यक्ति जो डिप्रेशन था, मरने जा रहा था, उसके लिए जीने की उम्मीद दी। कोई बहू परेशान थी, जंगलों में परेशान थी अपने चीजों के साथ, उनके उनके गाने उन लोगों ने आत्मसात किए और लगभग 3 पीढ़ी, मतलब मैं नहीं उनके बारे में कोई मतलब इतने महान सिंगर नहीं जी है। आप सपोज करेंगे कि उन्होंने एक गाना बनाया था कि न दौड़ते उतरे कपाट, ये उनकी बहुत पुरानी रचना है, या उन्होंने लिखा था, या कई ऐसे गाने हैं जो उम्मीदें देते हैं। रोमांस से अलग भी है, रोमांस से छोड़ के बहुत अलग अलग गाने हैं। और उनमें उम्मीदें हैं, उनमें कई जगहों पे थॉट्स हैं, कई जगहों पे संस्कृति है, सब कुछ, मतलब मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ। और प्रेम की गीत भी थे। बट पिछले जब से यूट्यूब का जमाना आया है, और उस उन्होंने उस जमाने में उस समय वो गाया था कि न दौड़ ते उधरे का बाटा, या करम कर ले, करम तेरी धर्म करम तेरी, इस प्रकार के जो मोटिवेशनल हैं और अदर प्रकार के थॉटफुल सॉन्ग थे, उस जमाने में उन्होंने गाए जब उनकी उम्र इसके बहुत कम रही, बहुत ज्यादा कम रही। उस समय वो व्यक्ति इतने एक्सपीरियंस शब्दों को हमारे युवाओं तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि ऐसे गानों का की उम्र थी, ऐसे गानों को लोग सुन रहे थे। एक व्यक्ति जिन्होंने आज वो गाने लिखने चाहिए, क्योंकि आज उनकी एज, आज उनकी मेच्योरिटी, आज उनका एक्सपीरियंस उस लेवल का है कि आज वो थॉट दे जो नई जनरेशन के लिए, लेकिन वो भी प्रेम गीतों पर टक गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रेम गीतों को सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं आते होंगे इस प्रकार के गाने लिखने या गाने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट पिछले 5-6 सालों से मैं देखता हूँ कि वो महान सिंगर, वो आप भरतवाण जी को ले लो या किशन भाई को ले लो, या जो भी अभी वो पुराने और नए थे, वो सब प्रेम गीतों पे मुड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता होगा। जैसे भरतवाण जी ने कितने गाने गाए थे कि उत्तराखंड दिन उधर ताज के लिए, और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट। बट दर्शक दीर्घा जब उन गानों के प्रति उदासीन हो गई है, तो आज वो लोग जो इतने थॉटफुल हो सकते थे, मतलब जो उनका एक्सपीरियंस कहता है, जो उनकी मनोदशा होगी आज, अगर आज एक बहुत एर पहले अगर उन्होंने ये गाना गाया कि यार कि खुटी होते हैं बकवास बाटा आदित्य सुकर्म दे बाणी मावट, आज उन गानों को आज की एज पे फिट बैठते हैं कि वो लोग आज ये बात कह सकते हैं। लेकिन सोचिए उन्होंने अपने
युवा होने के दौरान ये बात कही। सोचो आज उनके पास कितना गहरा एक्सपीरियंस होगा जो वो हम युवाओं के को बाँट सकते हैं गानों के माध्यम से। बट हमारा यूट्यूब और जो हमारी नई सोशल मीडिया वाला जो रेंज है, वो ये कहता है कि सिर्फ प्रेम गाने सुनो। तो इससे हमारे संस्कृति का जो एक बहुत प्रेम के अलावा भी जो लिखा जाता था, वो लिखना थोड़ा कम हो गया। उसमें हम दोनों ज़िम्मेदार हैं, दर्शक भी है और बनाने वाले भी हैं। बट उसमें से अगर सब कुछ करें इसको सुधारने के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सोचते हैं, तो कोई भी अगर गाना किसी प्रकार का आ रहा हो, तो आप जिन गानों को पब्लिक उठाती है, नए गायक अक्सर सोचते हैं कि उसी प्रकार का गाना या उस थॉटफुल या उस थॉट प्रोसेस का गाना या उस डीप मीनिंग का गाना लाया जाए। अगर ऐसे गानों को सपोर्ट मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साहित्य मजबूत होगा, और जो पीढ़ी जिस भी पीढ़ी के पास साहित्य मजबूत होता है, वो बहुत कुछ कर गुजरते हैं। तो मतलब ये किसी ने मुझे ऐसे थॉट में कहा कि अरे तुम लोग तो ऐसे ही गाने बनाते हो भाई, तुम लोगों को अभी, बट उससे मैंने कहा कि तुम मुझे किस गाने से जानता है, तो उसने मुझे एक गाना बताया कि भाई ये गाना तो तुमने ऐसे डांस डांस वाला बना दिया। बट जो मेरे 4 गाने हैं वो उन्होंने नहीं सुने। तो यानी इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर नेगी जी के उन प्रकार के थॉट प्रोसेस और उम्मीद के गाने, उस प्रकार के एकदम बुराई से भलाई में बदलने वाले गाने, या कहते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग, या फिर दर्द, सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट थे, हजारों सब्जेक्टों पे गाना गाया है, सैकड़ों सब्जेक्टों पे गाना गाया, और नेगी जी ने नहीं, सभी ने गाया है। पुराने तो सभी, मतलब दो दो गाने होते थे डांसिंग वाले, 8 गानों की एल्बम में 2 गाने डांसिंग वाले होते थे, पूरे बाकी सब अलग अलग। एक धार्मिक लोगों के लिए होता था, एक बच्चों के लिए होता था कि वो नई राह पकड़े, एक बुजुर्गों के लिए होता है कि उनकी पीड़ा का एक वर्णन है, एक महिला के लिए होता था जो अकेली घर में काम कर रही है, जंगल में काम कर रही है, सबका हिस्सा था। वर्तमान में वन सॉन्ग हिट एंड फ्लॉप हो गया है, तो वो सारी चीजों की जगह एक प्रेम गीत ने ली। अब मेरे ख्याल से जो महान सिंगर्स हैं हमारे, जो भी पुराने अभी, जो अभी के दौर भी हैं और कुछ पिछले दौर के लोग भी हैं, वो सिर्फ एक प्रेम गीत के अलावा कुछ और सोच ही नहीं। तो मतलब हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के दर्शक एंड सिंगर एंड बनाने वाले और बजाने वाले सबको इस पर मंथन करना चाहिए कि यार ये बात है कि किसी पे एक पर ब्लेम, मतलब मैं यही कह दूं कि भाई तुम लोग तो सुन ही वही रहे हैं तो बनाना वही है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कई बार अच्छे गाने हम लोग अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक बात है, मतलब सोचना पड़ेगा, उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। और जो आकर्षण लगे, जो आपको थॉट फुल लगे, जो आपको बहुत गहराइयों के साथ प्रेजेंट किया जाए, और क्योंकि हमारी संस्कृति की समझ, हमारे शब्दों की समझ बहुत हल्की हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ। तो ये मेरे कुछ मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये, मतलब एक सोशल मीडिया पर, ताकि मुझे कुछ कमेंट आएंगे बाद में तो मुझे भी कुछ समझने को मिलेगा कि हाँ यार, लोग मेरे भी मैं जो कह रहा हूँ उसके साथ भी लोग एग्री नहीं करते हैं, कुछ नए भी थॉट है, कई लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, और मैं उस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि कई लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, और मैं उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहा हूँ, पर मुझे भी उनके व्यू को समझने का मौका मिलेगा कि यार वो वाकई जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और मैं इस वीडियो को, पोस्ट को रहने नहीं दूंगा, मतलब मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, कम से कम 30 दिन तक तो नहीं करूंगा। पर मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, लोग, एक तो मेरा ओपिनियन है जो ये है, और मैं चाहूंगा कि लोग अपने ओपिनियन देंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर जो लाइव देख रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी इस पर ओपिनियन देंगे, जिनमें कई लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे, जो कई लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे। राज पहाड़ी भाई, मैं एक बार, बहुत लोग हैं मेरे, अभी भी काफी लोग देख रहे हैं, 4-5 लोग तो देख ही रहे हैं, तो सबका धन्यवाद। संजय राणा भाई हैं, नेगी भाई हैं, भगवती देवरानी हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे बिल्कुल बहुत बचपन के दोस्त हैं, और मतलब हम लोगों ने, मतलब अब क्या बोलूं यार, बचपन बिताया साथ में, मेरे सबसे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, जिन्हें शायद मैं कई बार वो पहलू भी मैंने भूल
विघ्नेश्वर खान, अच्छा भाई जी नमस्कार, राणा जी बघा, आशु राणा जी, रॉका राणा आशु भाई, थैंक यू सो मच। बट ये एक कोशिश है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य कुछ कमजोर सा हो रहा है, एक सिर्फ एक हिट और फ्लॉप सोचने के बारे में। अब मतलब सपोज करिए ना कि एक एल्बम निकलती थी जिसमें कोई भी सिंगर है, बुजुर्गों के लिए गाना लगता था, महिलाओं के लिए गाना लगता था, बेटियों के लिए गाना लगता था, जागर भी लगभग धार्मिक, चाहे उसमें जाकर आ जाए, धार्मिक सॉन्ग आ जाए, जो भी है वो भी आ सकता था। और दो गाने जिसमें से एक डीजे भी बारातों में बजता था और एक जिसमें थॉटफुल भी हो और डीजे में भी बज जाए, ऐसे गाने एक हिस्सा, सबका अपना अपना हिस्सा। वर्तमान में वो नज़ारा, चीजें खत्म हो गई हैं, सिर्फ वो जो दो गाने बचे हुए थे उसमें से एक कम कम चलता है और एक अभी भी चलता है, क्योंकि हमारा सारा थॉट प्रोसेस उस एक गाने के हिट और फ्लॉप पे जुड़ा हुआ है। तो मतलब मुझे जब मैं बहुत बार सोच रहा था कि मैं इसका जवाब, हालांकि मैंने उन्हें पर्सनल तौर पे ये बात बताई, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि यार मेरे इस पे कुछ कमेंट आएंगे जो हो सकता है मेरी बातों से इत्तेफाक में रखते हों और वो बहुत सही बात करते हैं, हो सकता है कि कई पहलुओं पे मैंने ही नहीं सोचा होगा। तो मैं ये बात करना चाहता था और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत दिन के बाद फेसबुक पे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत समय बाद मैं फेसबुक में आया हूँ, मैं थोड़ा कम भी हो गया था और मैं थोड़ा सा बॉलीवुड में ही अपना कार्य क्षेत्र हो गया है, हमारा रोजी रोटी वहीं हो गया है, तो वहाँ बहुत ठीक ठाक चल रहा था अपना। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी कोफ्त नहीं है मेरे मन में कि मेरे गाने या मैं सिंगर बनना चाहता था नहीं बन पाया है, ये बिल्कुल भी कोफ्त नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता था, मैंने जैसे गाने बनाए हैं मैं वैसे ही बनाना चाहता था, वो मैं हिट और फ्लॉप का कोई तंगा कभी नहीं रहा। मैंने किसी को ये जोर जबरदस्ती नहीं की कि ये गाने हिट होने चाहिए, क्योंकि मैंने उन पॉइंटों के लिए बनाए नहीं थे। अगर किसी को ये भी एक बात है, तो मेरा अपना ये था कि मैं इससे रोजी नहीं ढूंढूंगा और मैं सिर्फ प्रेम के लिए, क्योंकि मैं इसी के बीच आया, इसी के साथ एक गाना भी हो जाए, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ये बात है, मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग अगर कुछ इसके अलावा आपके ओपिनियन है, हाँ में है कि आप इस बात को समर्थन में है या नहीं समर्थन में है, क्यों नहीं है, आप कमेंट करिए। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि ये कि मतलब किसी एक आदमी पर इस प्रकार का ये सिर्फ कलाकारों पे ही एलिगेशन लगाना, आप सपोज करें एक और सब्जेक्ट आ गया दिमाग में, कोई मेला आयोजक होता है, वो कलाकार के पास आता है और वो कहता है कि भाई यार हम तो संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं, तुम फिर ना जाओ या तुम बहुत कम बजट में आ जाओ, ओके, बट वो संस्कृति का उत्थान नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है संस्कृति के बारे में, उसे पता ही नहीं है, वो जस्ट एक मेले का ऑर्गेनाइज करना जानता है और कुछ, उसके हृदय में कितना संस्कृति बस रहा होगा ये पता नहीं। और वो जो डोनेशन ले रहा है या वो चंदा जो जमा कर रहा है या वो सरकार से जो सहायता ले रहा है उसका वो प्रॉपर हकदार है, लेकिन वो कलाकार से क्या कह रहा है, यार हम तो संस्कृति को उत्थान के लिए कर रहे हैं, आप फ्री में करिए। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप कलाकार को वैल्यू दो, आप तो ले रहे हो ना, आप एक ऑर्गेनाइजर अच्छा पैसा ले रहे हो, आपने चाहे जैसे भी उसको डिजाइन किया, चाहे आप पर्सनल लोगों से चंदा लेकर के कर रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं या बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेके कर रहे हैं, लेकिन आप कलाकार के सर पर डाल रहे हैं कि बॉस हम तो संस्कृति के कर रहे हैं भाई, आप इसको बहुत कम बजट में करिए। बट आपको कितना पता है इस संस्कृति के बारे में, आपको कितना पता है, आपके घर में आप संस्कृति के उत्थान के लिए चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपके घर में सिलबट्टा नहीं है। यथार्थ ये है, आपको बोल देंगे कि सिलबट्टे के साथ जो मिलता है वो क्या होता है, या ओखल में जो धान कूटती है उसमें कैसे क्या होता है, कुछ नहीं। बट ये है कि हम संस्कृति के अंदर कलाकार को पढ़ दो, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो ये बोलते हैं यार मुझे तो मौका मिल रहा था और उन्होंने कहा संस्कृति के लिए करा, अपनी संस्कृति के लिए इतना तो करना चाहिए। पर क्या वो आयोजक फ्री में काम कर रहे हैं? बहुत कम ऐसे, और कम से कम उत्तराखंड के बाहर तो ऐसा है, मैंने देखा है कि आयोजकों को संस्कृति के नाम पे कुछ नहीं पता। और मैं खुद पलायन हुआ आदमी हूँ, मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं पलायन नहीं कर रहा हूँ, और मैं नहीं जानता हूँ कि कोई भी पलायन नहीं कर रहेगा। मैं जो भी मतलब
सैकड़ों कविताएं, गाने लिखने के पल्लाइन पे लिखा जिन लोगों ने, और वो डेवलप हुए मंत्रियों ने वो लाइनें गुनगुनाई, और वो सब के सब पल्लाइन में जिस भी सिंगर ने सबसे ज्यादा पल्लाइन के गाने गाए होंगे वह जरूर पल्लाइन हुआ है। और उन्हीं पल्लाइन के गानों पे को आधार बना करके कि मैं मतलब वो पल्लाइन के गाने चले, और वो एक दिन वो खुद ही पल्लाइन हो गए। जिस मंत्री ने गांव गांव जाकर के कहा कि पल्लाइन पे वोट दो, पल्लाइन रोकूंगा, पल्लाइन रोकूंगा, देन वो भी जब बना इस बात के लिए, और वो भी सबसे पहले पल्लाइन, भले हो सकता है वो देहरादून नहीं आगे, पर अपने ओरिजिनल गांव को तो छोड़ दिया ना। तो ये मेरे ओपिनियंस थे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये एक कमेंट जरूर डालें कि आप ये कि कितना हद तक सही है और हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि ठीक है, जैसे बहुत स्पेसिफिक कुछ काम करना, वो तो पलायन ठीक है, वो मुझे जायज लगता है, कोई बात नहीं। किसी को भाई मार्शल आर्ट में कुछ करना है, तो अगर वो कहीं वैसी जगह जाता है जहाँ मार्शल आर्ट का हब है, या किसी को एजुकेशन में कुछ करना है वो वहाँ जाता है जहाँ एजुकेशन का हब है, या किसी को वैज्ञानिक बनना है और वो इसरो में जाता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बट बेसिक पब्लिक जिसे सिर्फ भोजन चाहिए, जिसे नौकरी चाहिए थी, जिसे छोटा सा रोजगार चाहिए था, वो पलायन मुझे लगता है कि वो तो जरूर रोकना चाहिए। और ये यहाँ की कहानी नहीं, हमारी उत्तराखंड की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी। जहां भी अभी विकास और ये चीजें नहीं पहुंची हैं, वो सब की कहानी। तो आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है बोला, तो मैं ऐसे आप जुड़ता रहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। मैं जरूर जुड़ा रहूंगा, और मैं आगे भी वीडियोस के माध्यम के आपके बीच आऊंगा, और आपके प्रेम की के लिए धन्यवाद है। आपका प्रेम जो है वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, और मैं आगे भी आपसे मुझे जुड़ा रहूंगा। मैं चाहता था, हालांकि मैं थोड़ा सा बहुत सोशल नेटवर्क पे कम भी रह पाता था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आऊँ और बातें करूँ। मतलब मैं राइट हूँ इस बात के लिए बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं गलत हूँ वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मुझे समझ में आएगा कि यार हाँ, ये भी एक आयाम है, ये भी एक पहलू। तो थैंक यू सो मच।